हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज लिस्ट पेज की। सर्च कीजिए और ओपन कीजिए। जितनी भी अवेलेबल कंपनीज हैं आपके सिस्टम में वो सारी इस लिस्ट में अपीयर हो जाएंगी, जो जो आपने क्रिएट कर रखी है और जो सिस्टम के साथ आपको एज अ डेमो कंपनी फ्री मिली है, जैसे कि क्रोनस। ये एक डेमो कंपनी है विथ सैम्पल डेटा एंड सेटअप। सैम्पल डेटा का मतलब है इसमें पोस्टेड सैम्पल एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, बेस्ड ऑन सम सिनारियोज। जैसे एग्जांपल एंट्रीज होती है ना, जिसको आप देख के सेटअप और इंक्रीज करने का तरीका सीख सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स हैं सेटअप्स के और ट्रांजेक्शनल एंट्रीज के। तो आप क्रोनस कंपनी को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे हाउ टू क्रिएट अ चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है। इसमें बहुत सारे सेटअप्स हैं, इसमें बहुत सारी पोस्टेड एंट्रीज हैं हर मॉड्यूल से रिलेटेड। अगर आपको फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ करना है, वाउचर एंट्रीज करनी है, परचेज सेल्स करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वेयर हाउस करना है, सारे के सारे सेटअप्स और कुछ सैम्पल एंट्रीज इंक्लूडिंग टैक्सेशन एंट्रीज भी इसमें होती हैं। तो आप सीखने के लिए क्रोनस कंपनी यूज कर सकते हो और सैम्पल टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो एक तरह की डेमो ट्रायल कंपनी है। और अगर आप खुद से अपनी कोई डेमो कंपनी बनाना चाहते हो, तो जब आप प्रोसेस रन करके न्यू क्रिएशन कंपनी का प्रोसेस रन करके एक कंपनी क्रिएट करते हो, तो उस पे आप ऑप्शन ले लेना इवैल्यूएशन कंपनी। तो कंपनी का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस तरह से नाम शो होगा और इवैल्यूएशन पर ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। लेकिन आप अदर ऑप्शन लेते हो, जैसे प्रोडक्शन या एडवांस या फिर नो डेटा वाली कंपनी, जिसमें आप पूरा खुद से मैनुअल सेटअप करना चाहते हो। इस तरह के जो अलग मतलब अदर देन इवैल्यूएशन कंपनी अगर आप लेते हो, तो उस पे ये टिक नहीं होगा, क्योंकि वो डेमो कंपनी नहीं होगी। एडवांस इवैल्यूएशन में भी आप चेक कर सकते हो, ये टिक होगा। और लेकिन प्रोडक्शन और नो डेटा वाली कंपनी में, जो ब्लैंक कंपनी, उसमें ये टिक नहीं होगा। तो इवैल्यूएशन सिर्फ डेमो कंपनी के लिए, जो ट्रायल पर्पस के लिए यूज होनी है, ट्रायल एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट, एक जैसे मैंने कंपनी बनाई है न्यू कंपनी, और ये विथ ब्लैंक डेटा है। इसमें कोई सेटअप भी नहीं है, मैं सारे मैनुअल सेटअप करूंगी। तो इस तरह की कंपनी जब आप क्रिएट करते हो, तो आप असिस्टेड सेटअप चला सकते हो। सिस्टम आपको एक फंक्शनैलिटी देता है कि कुछ बेसिक सेटअप्स आपके पास आ जाएं। स्पेसिफाइज दैट द यूजर विल बी असिस्टेड इन सेटिंग अप द कंपनी। तो ये कंपनी अभी इन यूज नहीं है, ब्लैंक है। जब हम ट्रांजेक्शनल डेटा पोस्ट करना शुरू कर देंगे तो इन यूज हो जाएगी। तो अभी हम इस पे सेटअप कर सकते हैं। तो अगर हम टिक करेंगे तो ये क्या करेगा, टिक करने देगा। इसी तरह जो क्रोनस कंपनी है, अगर आप उसमें टिक करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको मैसेज देगा, यू कैन नॉट इनेबल द असिस्टेड कंपनी सेटअप फॉर अ कंपनी ऑलरेडी इन यूज, और कह सकते हैं कि फॉर एन ऑलरेडी एक्टिव कंपनी। तो अगर कोई एक्टिव कंपनी है तो उसमें आप ये एक्टिवेट नहीं कर सकते, ये टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक्टिवेट कंपनी में ऑलरेडी सेटअप्स होते हैं, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन डेटा होते हैं। लेकिन ब्लैंक जो अपनी कंपनी क्रिएट करते हो, ना तो उसमें सेटअप है ना ट्रांजेक्शनल डेटा है, तो आप उसमें असिस्टेड सेटअप चला के कुछ बेसिक सेटअप ला सकते हो। और कुछ एडवांस सेटअप्स जो हैं वो आपको मैनुअली करने ही पड़ेंगे। तो असिस्टेड जो कंपनी का सेटअप होता है, वो कुछ बेसिक सेटअप्स आपके लिए लाके खड़ा कर देगा। वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि कितने बेसिक सेटअप्स आ गए हैं, जैसे कि कंट्रीज, पोस्ट कोड, इस तरह से। बाकी ये कुछ एडवांस सेटअप्स हैं तो वो आपको मैनुअली करने होंगे। तो इस तरह से ये जो ऑप्शंस हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये टिक क्यों है, ये टिक करने क्यों नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भी, इसमें इवैल्यूएशन कंपनी में यहाँ टिक है लेकिन यहाँ नहीं है, और इसमें भी हम यहाँ नहीं कर सकते। एरर मैसेज आ रहा है लेकिन हम यहाँ कर सकते हैं। तो रीजंस हैं इसके, आपको समझने होंगे कि डेमो कंपनी के लिए इवैल्यूएशन टिक होगा, जो सैंपल कंपनी है। आप खुद से बनाओ या फिर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो कंपनी आपके लिए सैंपल डेटा के साथ। सैंपल डेटा मीन्स एग्जाम्पल्स वाली एंट्रीज के साथ। और अगर आप खुद से बनाते हो तो वो एक, और आप उसको इन फ्यूचर यूज करने वाले हो फॉर योर रियल टाइम डेटा, या फिर एक्टिव कंपनी के तौर पर, जिसमें एग्जाम्पल्स एंट्री नहीं होगी, आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में यूज करना चाहते हो, तो इवोल्यूशन कंपनी आपको टिक नहीं करने देगा, क्योंकि
आप जब कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस रन करते हो, क्रिएट अ न्यू कंपनी, तब आपने वहाँ पे ब्लैंक डेटा या नो डेटा वाला ऑप्शन लिया था, तो इस वजह से ये टिक नहीं होगा। सेटअप आप एक्टिवेट कर सकते हो, बेसिक सेटअप आ जाएँगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ कि मैं किन ऑप्शंस की बात कर रही हूँ। जैसे मान लेते हैं एबीसी कंपनी, थोड़ी देर के लिए एक छोटा-सा नाम दे देते हैं। अब जैसे इसमें मेरे पास 4 ऑप्शंस है, इवैल्यूएशन है। अगर आप इवैल्यूएशन लेकर बनाओगे तो जैसे ही ये प्रोसेस रन होके फिनिश होगा, फिनिश पे क्लिक करोगे, इवैल्यूएशन पे टिक हो जाएगा क्योंकि आपने इवैल्यूएशन डेटा लिया है। लेकिन प्रोडक्शन के टाइम पे इवैल्यूएशन टिक नहीं होगा। एडवांस इवैल्यूएशन में भी टिक हो सकता है क्योंकि इवैल्यूएशन है, क्रिएट न्यू नो डेटा में ये टिक नहीं होगा क्योंकि आपने ब्लैंक कंपनी क्रिएट की है। इसमें कोई डेटा नहीं है, नो डेटा मतलब सेटअप भी नहीं है। सेटअप भी आपको बनाने होंगे मैन्युअली, ठीक है? और सैंपल डेटा का मतलब होता है कि सैंपल डेटा होगा ट्रांज़ैक्शंस, पोस्टेड ट्रांज़ैक्शन इंक्लूडिंग सेटअप, और सेटअप डेटा में सिर्फ सेटअप होगा। कंप्लीट सैंपल डेटा में क्योंकि इवैल्यूएशन लिखा है, मतलब आप मान के चलो कि सेम इवैल्यूएशन जैसा ही होगा, बस कुछ एडवांस सेटिंग्स जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयरहाउस के लिए चाहिए होती है, वो होगा। लेकिन ये भी इवैल्यूएशन लिखा है, इसका मतलब ये भी एक तरह की ट्रायल एंड टेस्टेड कंपनी होगी। तो ये भी आप मान सकते हो। और उसके बाद और इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी, मतलब मल्टीपल डिफरेंट प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ होंगे जो एडवांस लेवल के मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयरहाउस प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो विद कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इसीलिए ये बेसिक इवैल्यूएशन कंपनी से एडवांस है। नेक्स्ट क्रिएट न्यू कंपनी, वही जो मैंने बताया कि ब्लैंक होगी, नो सेटअप, नो सैंपल डेटा, ब्लैंक कंपनी, आपको सब कुछ मैनुअल करना होगा, स्टार्ट करना होगा सेटअप से, और उसके बाद जब इसकी कॉपी कंपनी बना के आप टेस्ट कर लेना ट्रांजैक्शनल एंट्रीज के साथ, और ये कंपनी में वो चेंजेस करते जाना जो आपके टेस्टिंग में आ रहे हैं। सारा कंप्लीट होने के बाद आप इसे लाइव कर सकते हो, यूजर्स को दे सकते हो। और एक ये ऑप्शन आपको और मिल रहा है, एडिशनल डेमो डेटा। एक तरह का ऐप है जो आपकी हेल्प करेगा कि आप पूरा का पूरा डेमो डेटा कवर कर लो, सैंपल डेटा, सेटअप्स वगैरह। तो सेटअप डेटा इस तरह की लेने के लिए ये ऐप रन करना होगा जो आपकी हेल्प करेगा कि आप सैंपल डेटा के साथ कैसे काम कर सकते हो, कैसे सेटअप क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्रोनस में आपको अवेलेबल होता है वैसे ही। लेकिन ये कब-कब अवेलेबल होगा? प्रोडक्शन के केस में देखो नीचे एडिशनल डेमो डेटा इंस्टॉल द कॉन्टोज़ो डेमो डेटा ऐप है, ठीक है? लेकिन इवैल्यूएशन के टाइम पे चेक करो, इवैल्यूएशन के टाइम पर भी है, आप इसको एक्टिवेट कर लेना, ठीक है? इवैल्यूएशन के टाइम पे भी है, प्रोडक्शन के टाइम पे भी है, फिर से चेक कर लिया हमने। लेकिन एडवांस में आपको नहीं मिलेगा, एडवांस में देखिए नहीं है, और आपको ब्लैंक में भी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये ऐप आपकी हेल्प कर दे सारे तरह के सेटअप्स को लाने में, ताकि आप उसके हेल्प से ईज़िली काम कर सको, आपको कोई सेटअप बनाने ना पड़े। हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो क्रोनस कंपनी होती है, उससे सारा चार्ट ऑफ अकाउंट और ऐसे जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट के अलावा, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट तो एक लिस्ट पेज है जीएल अकाउंट्स का, समरी ऑफ ऑल लेजर्स, उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और उसमें अपनी बिज़नेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लेजर का सीरियल नंबर एंड बाकी जो ग्रुपिंग्स एंड सब ग्रुपिंग्स है, उसमें चेंजेस करके वापस इंपोर्ट कर लेते हैं। एक हुआ एग्ज़ाम्पल कि हम जीएल का पूरा सेटअप कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट का ले लेते हैं। इसी तरह टैक्सेशन से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड या फिर करेंसी से रिलेटेड, इस तरह के जो भी सेटअप्स हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप्स हैं, इन्वेंट्री के पोस्टिंग ग्रुप्स हैं, वेंडर पोस्टिंग ग्रुप्स हैं, बैंक पोस्टिंग ग्रुप्स हैं, ये सारे आप सैंपल यूज़ करके एक्सपोर्ट एंड ब्लैंक कंपनी में न्यू इंपोर्ट करके टेस्ट करके चेक कर सकते हो। और हमेशा बैकअप रखा करो कि कोई भी चेंजेस रिवर्ट करना हो तो आपके पास बैकअप हो, क्योंकि हर बार चीज़ें फँस जाती हैं, बहुत बार डिलीट नहीं हो पाती, तो बैकअप आपको टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।